Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। 2 लेक्चर ऑब्जर्व कर लिए हैं। अब जो बच्चों हमें तीसरा लेक्चर आज का हमें देखना है, जिसके अंदर हम बर्नौली ट्रायल्स को ऑब्जर्व करेंगे। उसके पहले हम डाइकोटोमस इवेंट्स क्या होती है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, उसे ऑब्जर्व करेंगे। एंड फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर बाद में उससे कनेक्टेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे थियरी के इंपॉर्टेंट पार्ट को। तो बच्चों, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करें उससे पहले डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखना है। जब कोई भी एक्सपेरिमेंट में दो ही ऑप्शंस, दो ही आउटकम्स अवेलेबल हो, एक को हम सक्सेस कहे, दूसरे को हम कहे फेलियर, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। यानी अगर एग्जांपल है बच्चों, तो कॉइन का एग्जांपल ले सकते हो। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, हमें मिलता है या तो हेड या तो टेल। अगर मैं हेड को सक्सेस कंसिडर करूंगा तो उसके अलावा जो दूसरा रिजल्ट आएगा उसे हम टेल कह सकते हैं, टेल्स कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल है डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट का। तो ये खास हमें यूज करना है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके पहले बर्नौली ट्रायल्स में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एन एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज ओनली टू आउटकम्स, नेमली सक्सेस एंड फेलियर, इज कॉल्ड अ डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट बर्नौली ट्रायल्स का मीनिंग। बर्नौली ट्रायल्स में ज्यादा कुछ है नहीं कि कोई भी, अगर जैसे कि कॉइन के एग्जांपल की बात किया हमने, कॉइन को टॉस किया जाए अंडर द सेम आइडेंटिकल कंडीशंस 5 बार, 10 बार, 25 बार, n टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर हिट की है हमेशा हमें फिक्स ही मिलती है, तो उसे कहा जाता है बर्नौली ट्रायल्स। तो मीनिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सपोज dichotomous random experiment has two outcomes, success S कहेंगे and failure F कहेंगे। then if this experiment is repeated n times under identical conditions and the probability P, यानी probability of success always remains constant at each trial, then such trials are called Bernoulli trials। यानी probability जो है always between 0 and 1 होनी चाहिए। बच्चों, बर्नौली ट्रायल्स के ये मीनिंग के ऊपर से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि जरूरी है, इसके मीनिंग में से ही हमें मिलती है। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी जो है बच्चों, वो कहती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एट ईच ट्रायल, ईच बर्नौली ट्रायल, इट रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक में कांस्टेंट रहना चाहिए, जो कि हमने आगे अभी मीनिंग में ऑब्जर्व किया है। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो कहती है कि बर्नौली ट्रायल्स आर म्यूचुअली independent, that means getting success or failure at any trial does not depend upon success or failure of earlier trials। यानी सपोज मैंने पहले कॉइन टॉस किया, फर्स्ट टाइम मुझे हेड मिला, तो नेक्स्ट ट्रायल में बच्चों हेड आएगा या टेल हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। सो दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करते नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट में हम कह रहे हैं सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 माइनस p। नेचुरली कॉइन का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है। हेड अगर आपको मिलता है, प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2, एक टाइम पे आप हेड ला सकते हो या तो टेल्स आ सकता है। एंड टू ऑब्टेन अ हेड और टू ऑब्टेन अ टेल, ये दो इवेंट्स का यूनियन u होता है, यानी एग्जॉस्टिव इवेंट। इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है, तब इन इवेंट्स को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, और Q यानी फेलियर है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p करेंगे तो वो हमें मिल पाएगा। सो अब हम आगे देख लेते हैं बच्चों बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला और उसकी प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले मीनिंग ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, जो कि हमारे इसी डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। तो वैसे आगे हम बात कर ही चुके हैं, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसी से कनेक्टेड हम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ सीक्वेंस ऑफ सक्सेस s and failure f obtained in n Bernoulli trials, then x is called
अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। x जो है वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है एंड x assumes any value in the finite set 0 1 2 up to n। कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी, डिस्क्रीट वेरिएबल रहता है ये हमारा, ठीक है, वैसा हम यहाँ पे कह ही चुके हैं आगे। अब जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल is as follows। तो उस डिफाइन करते हैं उसे p of x is equal to x px ncx p raised to x q raised to n minus x। यहाँ पे स्मॉल n है बच्चों, वो है हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। x की वैल्यू तो हम कह ही चुके हैं, वो फाइनाइट होता है बिटवीन 0 एंड n। p जो है वो प्रोबेबिलिटी कोई भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। एंड q बीइंग फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, तो q इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 माइनस p। तो ये है हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। अब इसका यूज हम एग्जांपल्स में करने वाले हैं थोड़ी ही देर में ऑन बोर्ड, बट उसके पहले बच्चों प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट में। पहली प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो वेरिएबल से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल से रिलेटेड रहने वाला ये, तो वही है फर्स्ट प्रॉपर्टी, that binomial distribution is a discrete distribution। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, तो वो है हमारे पैरामीटर्स, यानी n n p अगर आपके पास हो तो उसके ऊपर से हम प्रोबेबिलिटी फॉर x सक्सेसेस आराम से ढूंढ सकते हैं, देयरफॉर इट्स पैरामीटर्स आर n and p। अब बारी है मीन की, हम मीन कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला विदाउट प्रूफ याद रखना है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np which denotes एवरेज या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n बर्नौली ट्रायल्स। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जाए तो भी हम उसे ही मीन कहने वाले हैं, जिसे नोटेशन में हम म्यू या e ऑफ x लिखेंगे। उसके बाद वेरिएंस की फॉर्मूला है बच्चों, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट n into p into q। ये फॉर्मूला भी विदाउट प्रूफ याद रखनी है। एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ n p q। एंड पांचवी प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस, मीन की वैल्यू हमेशा वेरिएंस से क्या होगी, ज्यादा। एंड एज वेरिएंस की फॉर्मूला npq है, मीन की फॉर्मूला np है, यानी अगर वेरिएंस अपॉन मीन करते हो दैट इज npq अपॉन np, तो वो q मिलेगा, यानी वेरिएंस एंड मीन का रेशियो जो है बच्चों वो हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब बच्चों स्क्यूनेस से रिलेटेड पार्ट है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से कनेक्टेड है। इफ p is less than 1/2 then the skewness of the distribution is positive। याद रखना है, लेस देन 1/2 हो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड अगर इक्वल होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इक्वल है, दैट मींस वहां पे हम उसे कहेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसकी स्क्यूनेस होगी 0। एंड लास्टली अगर कहते हैं कि अगर p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 1/2 हो बच्चों फॉर वैल्यू ऑफ n, देन उसके लिए हम कहते हैं कि स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव होगा, यानी लेस देन 1/2 हो तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1/2 हो तो नेगेटिव, ठीक है। एंड p इज इक्वल टू 1/2 हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन जाता है सिमेट्रिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों इतना पार्ट हमारा थियरी का इंपॉर्टेंट था जो हमने ऑब्जर्व किया, डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लिया है। तो अब बच्चों इस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स को देखना है जो कि हम अब देखेंगे ऑन बोर्ड। तो बच्चों अभी अभी हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डाइकोटोमस जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें कि दो ही पार्ट पॉसिबल होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, उसके बारे में देखा, बर्नौली ट्रायल्स को भी ऑब्जर्व किया, बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, बाइनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड उसकी फॉर्मूला ऑब्जर्व की, मीन देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर ली है। बच्चों अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, तो अब देख लेते हैं हम उसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन के अंदर बच्चों जब दो ही किस्से हो, यानी जैसे कि हम कह चुके हैं कि डाइकोटोमस इवेंट्स होती है तब दो ही हिस्से मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे है दिया गया है, पर्सन हैज केप्ट 4 कार्स टू रन ऑन रेंट, रेंट पे या तो वो पर्सन कार्स देगा या रेंट पे नहीं देगा। हमें कुछ प्रोबेबिलिटी दी जाती है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे, प्रोबेबिलिटी रेंट की दी है, रेंटेड की दी है उन्होंने 0.6। अब हमें जो सक्सेस कंसिडर करना है बच्चों वो क्वेश्चन के ऊपर से, क्वेश्चन में आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट more than 1 but not more than 4
cars are rented. तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, कंसिडर, इवेंट का नामकरण करना है, इवेंट को हम कंसिडर करेंगे एज सक्सेस. कंसिडर a car is rented as success. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछी गई है रेंट पे कार देने की, तो उस इवेंट को हम सक्सेस कंसिडर कर देंगे. फिर हमें जो दिया गया है प्रोबेबिलिटी, तो सक्सेस कंसिडर करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम स्मॉल p कहते हैं. फिर हमें सेंटेंस लिखना है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एनी कार इज रेंटेड ड्यूरिंग द डे. फिर आपको ये सेंटेंस लिखना है इज 0.6, और ये जो है उसे हम कहते हैं स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं हम. और उसके बाद हमें पता है q आता है, q यानी इट इज नथिंग बट 1 माइनस p. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑलवेज 1, तो q यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस p. तो q की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेक्निकली 0.4. अब ऑन अ पर्टिकुलर डे कितनी कार्स अवेलेबल है, तो टोटल 4 कार्स अवेलेबल है, तो उसे हम कह देंगे नंबर ऑफ कार्स फॉर रेंट, यानी उसे हम n कह देंगे. ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है. कार्स अवेलेबल फॉर रेंट या ओनली फॉर रेंट लिखो तो भी चलेगा. ठीक है, सो n इज इक्वल टू हमारे पास 4 है. अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन जो है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं. p ऑफ x जो है वो हम लिख सकते हैं ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. n की वैल्यू आ चुकी है, p हमारे पास 0.6, q भी अब हमारे पास आ चुका है 0.4, स्मॉल n यानी 4 माइनस x. तो बच्चों ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन रेडी हो चुका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, तो अब जो हमें करना है वो है क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. x क्या है, तो हमारे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, मोर देन 1 बट नॉट मोर देन 4 कार्स आर रेंटेड. तो कैपिटल X हम कह सकते हैं. तो बताया गया है कि मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड. ठीक है, सो उसमें हम कह सकते हैं एक जो है लेस देन मोर देन 1 है, यानी एक से ज्यादा. टेक्निकली कहना है तो हम ऐसे नोटेशन में लिख सकते हैं मैथमेटिकली, या सिंपली कहना है तो 2 और 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x हम कहना चाहे तो फॉर्मूला के अंदर हमें ये वैल्यू रखनी है, तो वी कैन फाइंड इट p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 और ऐड करेंगे. अब सिंपली हमें वैल्यू रख देनी है बच्चों. So this is 4c2 0.6 raised to 2 0.4 raised to 4 minus 2 प्लस दूसरा हिस्सा 4c3 0.6 raised to 3 0.4 raised to 4 minus 3. So 4c2 यानी 6, अभी पावर सभी के साथ में अप्लाई करेंगे, प्लस 4c3 यानी 4 0.6 raised to 3 0.4 raised to 1. कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इजीली. ठीक है, ये तो नॉर्मली हम कर सकते हैं. 6 इंटू 0.6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 0.36 इंटू 0.16 पहला हिस्सा. नेक्स्ट के अंदर 4 इंटू 0.216 इंटू 0.4. सो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करते हैं, सो 0.3456 पहले का आंसर हुआ. उसी तरह से दूसरे का आंसर करते हैं, वो भी लकीली सेम आ रहा है 0.3456. सो आंसर मिलेगा 0.6912. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट फाइनल आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट, उन्होंने जो पूछा है मोर देन 1 बट लेस देन 4 cars are rented is, ठीक है, ऑफ लिख देते हैं, is 0.6912. ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अब.
तो बच्चों अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का चौथा एग्जाम्पल। यहाँ पे एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, जैसे कि मैंने अभी अभी आगे कहा था बच्चों कि जब भी क्वेश्चन में अलग डिटेल दी जाती है, जैसे यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पूरा क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर 200 फार्म्स इन अ तालुका, ठीक है, अमोंग द बोरवेल्स मेड इन दिस 200 फार्म्स ऑफ द तालुका सॉल्टेड वाटर इज फाउंड इन 20 फार्म्स। सॉल्टेड वाटर मिला हुआ है 20 में, यानी बाकी जो बचे हुए हैं 180 फार्म्स उसमें सॉल्टेड वाटर फाउंड हुआ नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि सॉल्टेड वाटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ऐसे बोरवेल की। यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन में लास्ट वाले में मैंने जैसे कहा था कि अगर जिस चीज का क्वेश्चन हो उसे ही सक्सेस कंसिडर करो, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कंसिडर करेंगे कि कंसिडर event of not getting salted water as success, ठीक है। तो नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर को हम सक्सेस कहेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम कहते हैं देयर आर 200 फार्म्स एंड 20 farms are having salted water, that is इसका मीनिंग क्या होगा, 180 यानी 200 minus 20 farms are not having salted water, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा मीनिंग जो है, हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, वही हम यूज करेंगे। आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है 180 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स है 200, ठीक है। तो टेक्निकली ये प्रोबेबिलिटी P जो है वो क्या होगी 9/10 ऑफ गेटिंग नॉट सॉल्टेड वाटर। उसके ऊपर से हमें Q मिल जाएगा। Q यानी अब हमें पता है 1 माइनस P यानी 1 माइनस 9/10, दैट विल बी 1/10, यानी PQ मिल चुका है। अब बच्चों यहाँ पे खास ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे स्मॉल एन 200 नहीं लेना है। क्वेश्चन में लास्ट में एकदम मेंशन किया गया है हमें कि हमें फाइंड करना है गेटिंग सॉल्टेड नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर इन 3 बोरवेल्स आउट ऑफ 5 सिलेक्टेड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5 बोरवेल्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। सिलेक्शन 4-5 का ही किया गया है, तो देयरफॉर n जो है बच्चों वो हमारा क्या होगा 5। ये खास ध्यान रखना है, स्मॉल एन 200 नहीं ले लेना है, ठीक है। ओवरऑल अगर कैपिटल N कह सकते हैं, टोटल बोरवेल्स जो थे हमारे पास, सॉरी टोटल फार्म्स 200, उसमें से 5 बोरवेल सिलेक्ट किए गए, कोई भी 5 रैंडमली, और उसमें से 3 जो है वो हमें बताया गया है नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ बोरवेल्स नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, वो हमें बता दिया गया। यहाँ पे हमें कितने लेने हैं बोरवेल्स, यानी 3। टेक्निकली कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x कह सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन तो वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, और बाकी सब वैल्यू रख देते हैं। सो n जो है हमारे पास 5 है, 5cx, p यानी हम अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, p यानी 9/10 रेज टू x एंड 1/10 रेज टू 5 माइनस x, और x की जगह पे हम रख देंगे 3, ठीक है। सो p ऑफ 3, या अगर पहले सेंटेंस लिखना है तो हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ नॉट गेटिंग सॉल्टेड वाटर, क्योंकि नॉट बोला है, इन 3 बोरवेल्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू p ऑफ 3 कह सकते हैं सिंपली 5c3 9/10 रेज टू 3 1/10 रेज टू 5 माइनस 3, और 5c3 की वैल्यू हमें पता है 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 2, तो ये होगा 10। कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ेगा,
तो दिस इज 729 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब यानी 1000 होगा एंड दैट विल बी 1 बाय 10 का स्क्वायर यानी 1/100 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर हमें लिखना है तो 729 एक कैंसिल होगा अपॉन 10,000 कह सकते हैं। तो अगर आपको 0 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 0.0729 जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। सो कैलकुलेटर का थोड़ा इस्तेमाल कर लेने का। तो ये जो है बच्चों वो 3 नॉट गेटिंग सॉल्ट वाटर यानी स्वीट वाटर रेगुलर वाटर कह सकते हैं, जो खेती के लिए फार्मिंग के लिए यूज कर सके, वैसे पार्ट के लिए हमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये हुआ हमारा आंसर बच्चों। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं आज के सेशन में जिसके अंदर हमें उन्होंने अब पी एंड क्यू दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया पी एंड क्यू, मीन एंड वेरिएंस के ऊपर से ढूंढना है, वैसा एक सम देख लेते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड एग्जांपल है। इसमें हमें उन्होंने मीन एंड वेरिएंस से रिलेटेड डेटा दिया है। मीन जो है बच्चों उसकी फॉर्मूला में पता है एनपी होता है और वो दिया गया है हमें 5, ठीक है। इसे कह देते हैं रिजल्ट नंबर 1। एंड वेरिएंस के लिए उन्होंने बोला हुआ है वेरिएंस is equal to its success, probability of success यानी P, and as we know that variance यानी होता है n into P into Q, that is P जो दिया गया उस हिसाब से। अब from 1 NP की जगह पे मैं रख सकता हूँ 5, so 5Q is equal to P, ब्रैकेट में हम कह सकते हैं from result number 1, ठीक है। अब हमें पहले तो P फाइंड करना होगा, Q फाइंड करना होगा, N, और उसके लिए थोड़ा सा हमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। एज वी नो दैट Q यानी इट इज नथिंग बट 1 माइनस P, यानी Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। जो भी यूज करते हो ब्रैकेट में मेंशन करो बच्चों इस सम के अंदर खास। सो देयरफॉर 5 माइनस 5P इज इक्वल टू P, 5P को शिफ्ट करेंगे सो 5 इज इक्वल टू P प्लस 5P, यानी टेक्निकली कहे तो 5 इज इक्वल टू 6P, 6 को शिफ्ट करेंगे तो P विल बी नथिंग बट 5/6। अब जैसे ही P मिल गया वैसे Q तो मिलना निश्चित है, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, सो 1 माइनस 5/6 दैट इज Q यानी 1/6। अब जैसे कि हमें P एंड Q मिल चुका है बच्चों, अब हमें N फाइंड करना होगा, ठीक है। N फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है तो उसके अंदर सिंपली हम रख देंगे पुट P इज इक्वल टू 5/6 इन रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। पहला रिजल्ट इसलिए नंबर दिया था ताकि हम उसे यूज कर पाए यहाँ पे प्रॉपरली। सो n इंटू 5/6 इज इक्वल टू 5, सो n इज इक्वल टू 5 इंटू हम लिख सकते हैं 6/5, यानी n भी हमें बच्चों मिल चुका है। n की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे एग्जैक्टली 6, ठीक है। तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ठीक है। अब n p q रख देते हैं, n की जगह पे 6cx, p यानी 5/6 रेस टू x, q यानी 1/6 रेस टू 6 माइनस x। क्वेश्चन के अंदर बच्चों अब हमें जो पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अब सक्सेस हमें कंसिडर नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है, मिल गया है सब कुछ। तो फाइनल में x यानी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो नन ऑफ द फेलियर्स यानी उसका मीनिंग हुआ दैट इज ऑल सक्सेस, ठीक है। टेक्निकली ऑल का मीनिंग क्या होगा, 6, यानी हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग none of the failure, that is 6 successes, टेक्निकली हम फाइंड करेंगे P ऑफ 6। तो फॉर्मूला में x की जगह 6 रख देना है बच्चों, 5/6 रेस टू 6, 1/6 रेस टू 6 माइनस 6, 6 से 6 यानी 1, 5/6 रेस टू 6, 1/6 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। पावर में बच्चों 0 होता है तो वो हम हमेशा लिख देते हैं 1, ठीक है।
सो फाइनली आंसर जो है 5�6 अपॉन 6�6 होगा, ठीक है। सो 15,625 डिवाइडेड बाय 46,656। अगर इसका रेशियो डिवाइड करके आई मीन फाइंड करना है तो भी हम कर सकते हैं, ऐसे का ऐसा ही रख सकते हो आप आंसर। सो इसका आंसर होगा 0.33489 है, वी कैन राइट इट एज 3349, ठीक है। तो बच्चों लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2 का सेक्शन है, उसमें पहला सम है। यहाँ पे बच्चों हमें बताया गया है कि देर आर 1 डजन मैंगोज इन अ बॉक्स, ठीक है। एक डजन में 12 मैंगोज होती है, देर आर 1 डजन, दैट इज 12 मैंगोज इन अ बॉक्स, ठीक है। और बताया गया 3 मैंगोज आर रोटन। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर बच्चों पहले ही बता दिया गया है एक्स आपको लेना क्या है, ठीक है। 3 मैंगोज रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। 3 मैंगोज आर रैंडमली सिलेक्टेड, ओके। एंड एक्स उन्होंने हमें बताया हुआ है, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रोटन मैंगोज। अब उन्होंने बताया हमें हमारे पास 3 मैंगोज रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और बॉक्स के अंदर बताया है, ठीक है, 3 मैंगोज आर रोटन, वो भी उन्होंने पहले ही बताया हुआ है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1, 2 या 3, ठीक है। सबसे पहला तो ये काम है। अब यहाँ पे जो है बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर हमें सक्सेस फेलियर कंसिडर नहीं करना है, उन्होंने क्लियरली बता दिया हुआ है हमें। प्रोबेबिलिटी हमें खुद डिसाइड करनी है, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर 0 रोटन मैंगो है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, उसका मीनिंग क्या होगा, तो हमारे पास 3 रोटन मैंगोज है बच्चों, ठीक है। उसमें से 0 मैंगो हमें सिलेक्ट करनी है, तो नेचुरली बाकी की 9 मैंगोज में से 3 मैंगो सिलेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 12c3, ठीक है। तो टोटल जो हम कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, हर पार्ट में चाहिए ये, ऑफ सिलेक्टिंग 3 मैंगोज out of 12 mangoes, that is nothing but 12c3। अब बच्चों 12c3 की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, यानी 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, सो दैट विल बी 220, 220 मैंगोज, ठीक है। सो 3c0 यानी नेचुरली 1 होगा, 9c3 यानी 987 अपॉन 321, ठीक है। तो आप सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ये होगा 84 अपॉन 220, पहला आंसर आया 84 अपॉन 220। हमें सबसे पहले उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमें उन्होंने क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रोटन मैंगो, 5 रोटन मैंगो ऐसे नहीं कहा है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन एंड वेरियंस, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था वही करना है। फिर x की जगह पे 1, यानी 3 में से 1 रोटन मैंगो है, तो बाकी की 2 मैंगोज जो है वो बची हुई मैंगोज में से होगी, 3c1, 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 अपॉन 2 करना है, सो दैट विल बी 36 अपॉन 220, सो 36 इंटू 3 करते हैं तो 108 मिलेगा। तो एक मैंगो की बात हो गई, 2 मैंगोज रोटन है, तो 3c2 बची हुई एक मैंगो बाकी की मैंगोज में से होगी, 3c2 यानी 3, 9c1 यानी 9 एंड 220, so 27 upon 220 and x is equal to 3, so 3c3 यहाँ पे होगा 9c0 and 12c3, so this is 1 upon 220, तो 1 upon 220। इन सभी का टोटल करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 मिलनी चाहिए, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्वेश्चन ऑफ x, तो सिंपली हमें उसे फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, p ऑफ x 0, 1, 2, 3 एंड इनका टोटल इज ऑलवेज 1, चेक कर लेना है कैलकुलेटर में तो आप कर सकते हो,
84 अपॉन 220, 108 अपॉन 220, 27 अपॉन 220, नीचे तो 220 है बच्चों, ऊपर वालों का टोटल करोगे तो 84 प्लस 108, ठीक है, प्लस 27 प्लस 1, तो टोटल मिलेगा आपको 120 अपॉन 120। तो ये हमारा पहला पड़ाव हो गया बच्चों, पहला काम हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमें पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, ठीक है, तो उसके लिए अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो हम सम कर चुके हैं पहले सेशन में, रैंडम वेरिएबल एंड उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन कहते थे म्यू, ई ऑफ एक्स, वही पार्ट है यहाँ पे अब हमें करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो मीन एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस का काम करना है, तो टेबल वही बनेगा हमारा, ठीक है। एक्स प्रोबेबिलिटी तो अभी अभी हम लेके आए ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, देन हमें चाहिए होगा एक्स इंटू पी एक्स, एंड वेरिएंस के लिए चाहिए होगा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। सो 0 1 2 3, और प्रोबेबिलिटी अभी अभी हम लेके आए 84 अपॉन 220, 108 अपॉन 220, देन 27 अपॉन 220, एंड लास्टली 1 अपॉन 220। x इंटू पी एक्स करेंगे, दिस इज 0, 108 अपॉन 220, 27 इंटू 2 यानी 54 अपॉन 220, 1 इंटू 3 यानी 3 अपॉन 220। अब खाली ऊपर का टोटल करना है, नीचे तो 220 है ही, सो 108 प्लस 54 प्लस 3 यानी 165 अपॉन हमें मिलेगा ये 220। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ रोटन मैंगोज, जिसे हम कह सकते हैं ई ऑफ एक्स, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, उसका आंसर हमें मिलेगा 165 अपॉन 220। तो पहला आंसर आ चुका है बच्चों। अब हमें जाना है वेरिएंस के लिए, उसके लिए एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करना है। तो बच्चों ध्यान रखना है एक्स इंटू पी एक्स विथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 0, दिस इज 108 अपॉन 220, 54 इंटू 2 यानी दैट विल बी ऑल्सो 108, 3 3 यानी 9, ठीक है। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, 54 इंटू 2, यस इट इज 108 प्लस 108 प्लस 9 यानी ये मिलेगा 225। बच्चों खास ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द वेरिएंस, ये हमें मिलेगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स कही जाती है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें वेरिएंस की फॉर्मूला पता है, ठीक है, जो कि अभी हम ऑब्जर्व करने ही वाले हैं। सो वेरिएंस जिसे हम v ऑफ x कहते हैं, that is nothing but e of x square minus e of x whole square, and as we can observe that this is e of x square, so 225 upon 220 minus 165 upon 220 का स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज करके हम इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 220 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो मिलेगा 1.0227, और 165 अपॉन करना है 220.75 करेंगे, सो 0.5625, सो माइनस कर देंगे तो वो हमें मिलेगा 0.4602। तो बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास है 165 अपॉन 220, ठीक है। अगर उसे डिवाइड करना है तो वो होगा 0.75, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंड वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे सम्स हैं, आपको करने हैं होमवर्क में। बच्चों अभी आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, वो खास आपको देख लेने हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 17, ठीक है। उसके बाद जो अभी अभी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला सम ऑब्जर्व किया है, ठीक है, डिफरेंस वाला पार्ट है, वैसे भी पूछा जाता है, वैसे भी सम्स को आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। यानी इलस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आप करोगे 20 एंड 21, ये 4 देख लीजिए, और बाकी सम्स की प्रैक्टिस करो। रिवीजन पर्पज से 4 लेक्चर हमने ये बनाए हुए हैं, तो अच्छे से तैयार करो चैप्टर को। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में और इस चैप्टर के लिए। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon
for notifications.